हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस पाठशाला पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज से हम सोशल साइंस के अंतर्गत जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केबीएस हो, चाहे एनबीएस हो, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे जीआईसी हो, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर सोशल साइंस की तैयारी करना है तो यहाँ पे सोशल साइंस के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वहाँ पे सबकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। और इसका यदि आप पीडीएफ चाहते हैं, हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं या कंप्यूटराइज नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे संपर्क करें। और ये सभी नोट्स जो हैं चार्जेबल है। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो थोड़ा हम फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी, बताना आपको संस्कृत, पाली, ब्राह्मी, खरोष्टी। तो इसका आंसर होता है ए संस्कृत। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, आपको बताना है सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन, भूगोल का अध्ययन। कौन सा सही है? तो यहाँ पे आंसर सही होता है बी शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट, महापाषाण संस्कृत 500 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। आपको आंसर बताना है पत्थर से बने अस्त्र, पत्थर से बने औजार और उपकरण, पत्थर यानी बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियाँ, कब्रें या पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। जो समय आपका समाप्त हुआ, आंसर होता है सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी। तो ये तो सबको पता होगा कि जो मानव द्वारा पहली बार जो जिस धातु का प्रयोग किया गया था वो था तांबा यानी कॉपर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कॉपर कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, आपको बताना है। अपना आंसर जल्दी दीजिए। हड़प्पा सभ्यता में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध के काल में, मौर्य के काल में। तो आपका आंसर सही होता है सी बुद्ध के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी या जात श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी या जाति आधारित थी? आपको बताना है, बताइए। इसका आंसर सही होता है उचित समतावादी। कुछ सेकंड का क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ सेकंड का आपको समय मिलेगा जिससे आप अपने क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन के आंसर को चूज कर सकें। उसके बाद मैं तुरंत ही आपको उत्तर बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? आपको बताना है। उन्होंने अश्वमेध की जानकारी थी या उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृत सामान्यतः स्थिर नहीं थी। कौन सा सही है? तो इसका आंसर सही होता है सी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। जो क्वेश्चन आपको याद है अच्छी बात है, जो नहीं याद है उसे ऑनलाइन फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं कि एग्जाम के समय उसका रिवीजन आप कर सकें। ठीक है, और यही वो समय है यदि आप तैयारी करना है तो 1, 2, 3 महीने का जो समय है बहुत ही उपयोगी होता है। और इस समय का यदि आप सदुपयोग कर लेते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए समझिए एक चुनौती को पार कर लेते हैं और वहाँ से आपके जीवन में जो सकारात्मकता आती है यहीं से शुरुआत होती है। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो इसका ऑप्शन होता है यानी ए सही है। हड़प्पा की खोज आप जानते हैं कि 1921 ईस्वी में खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, मकान। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन
सही है, तो बी ऑप्शन सही है, मुद्राएं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अभी मैंने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, देखिए यहाँ पे 1935 दिया, 1901 दिया है, 1922 दिया है, 1942 दिया है, जो चारों ही ऑप्शन गलत है। आपका हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी 1921 ईस्वी में हुई थी, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला? आपको बताना क्या नहीं मिला। नालियाँ और कुएं मिला ही है, दुर्ग मिला ही है, धान्यागार मिला ही, शिखर सहित मंदिर, ये जो डी ऑप्शन है हड़प्पा स्थल की जो खुदाई है तो उसमें ये नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ईंटों की कृत्रिम गोडी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? आपको बताना है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसमें से कौन सा सही है? तो समय आपका समाप्त होता है। ऑप्शन सी होता है ए, लोथल। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोथल किस नदी किनारे बसा है? भोगवा नदी किनारे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर भी बताइए। पशुपत, इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। आपका आंसर सही होता है बी, पत्थर, पेड़ और पशु। नेक्स्ट चलते हैं। कभी कभी आंसर आपको दिख जा रहा होगा तो आंसर पे आप ध्यान मत दीजिए, पहले ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, उसके बाद आंसर देखिएगा। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? आपको बताना, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो। कह रहा है कि जो हड़प्पा काल में जो स्थल थे, कौन सा ऐसा स्थल था जो बिना दुर्ग के था, यही आपको बताना है। तो इसमें से आपका कालीबंगा सही है कि हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो या चन्हुद्रो, बताइए। तो आपका आंसर सही होता है डी, चन्हुद्रो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियां में निम्नलिखित यानी मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? भैंस, भेड़, गाय या सुअर? आपको बताना। तो आपका आंसर सही होता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, बताइए कौन सी विशेषता थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती या जाति समाज? तो आपका यहाँ पे आंसर सी होता है बी, व्यवस्थित शहरी समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? आपको बताना है, सिंधु घाटी का, मेसोपोटामिया का, मिस्र का या फारसी? तो यहाँ पे आपका आंसर सही होता है ए, सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरी के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, और लास्ट ऑप्शन क्या है? उत्तर वैदिक के साथ। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए फिर एक बार। देवी माता की पूजा से संबंधित थी, तो कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होता है क्या, बताइए? सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय अपने मकान बनाते थे पक्के ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या उपयुक्त सभी से? आपको बताना है यहाँ पे आंसर। तो आपका यहाँ पे आंसर सही होता है ए, पक्की ईंटों से। नेक्स्ट चलते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? बताना है। विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ हाल, 2 मंजिला मकान? यहाँ पे आपका आंसर सही होता है बी, धान्यागार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी, आपको बताना है। नगर सभ्यता, कृषि सभ्यता, मध्य पसार सभ्यता, पूरा पसार सभ्यता? आपको आंसर बताना है कौन सा सही है। तो आपका आंसर सही होता है ए, नगर सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? आपको बताना है। कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो? तो आपका यहाँ पे आंसर सही होता है बी, लोथल। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था?
तो अभी पीछे हम बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था, और कब किया था? 1921 ईस्वी में। तो यहाँ पे आंसर से होता है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। 25-25 क्वेश्चन का आपको इतिहास का, राजनीति शास्त्र का, भूगोल का, और जो भी सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं सभी कराएंगे। और ये 10-10 मिनट का वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप आसानी से पढ़ सकें। देखिए, ये जो समय है ना, अगर इसका आप सदुपयोग कर लेते हैं तो आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, क्योंकि मनुष्य को अपनी गलतियों का एहसास तब होता है जब वह अपने जीवन में बहुत आगे निकल चुका होता है। वह चाह के भी वहाँ नहीं पहुँच पाता। अगर एक गलती आप करते हैं तो आप अपने जीवन में बहुत ही पीछे चले जाएंगे। इसलिए अगर आपको कभी भी किसी अगर मार्गदर्शन की ज़रूरत हो तो आप सीएल जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे संपर्क करें। और अगर आप हैंड रिटेन नोट्स चाहते हैं, उसके साथ कंपेयर नोट्स चाहते हैं, या जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ चाहते हैं, तो वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। और ये सभी नोट जो हैं चार्जेबल है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आपको बताना है। टेराकोटा, कांसा, तांबा या लोहा? तो आपका आंसर यहाँ सही होता है ए, टेराकोटा। ठीक है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा लीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।